अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हम सबक नंबर 17 हिंसी अमल पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इसमें एक शख्स दीवार का बांध काम कर रहा है, यानी दीवार बनाने का काम कर रहा है। ये जो शख्स है जो दीवार बना रहा है या बांध काम कर रहा है, उसको मेमार कहा जाता है। आम ज़बान में हम उसे मिस्त्री या राज कहते हैं। जब वो दीवार बनाता है तो दीवार सीधी बन रही है या नहीं बन रही है, वो देखने के लिए उसके पास एक गोला होता है जो डोरी में बंधा हुआ होता है, उसका इस्तेमाल करता है, जिसे वलिम्बा कहा जाता है। इस वलिम्बे के ज़रिए वो ये देखता है कि दीवार सीधी बन रही है या नहीं बन रही है। अगर आपके घर की दीवार का मुशाहिदा करें तो तमाम दीवारें आपके पास आपके मकान की सीधी नज़र आती है। बिल्कुल आपके फ़र्श से दीवार का जो अगर हम देखें ज़ाविया जो बनता है वो पूरा 90 दर्जे का बनता हुआ दिखाई देता है और दीवार बिल्कुल सीध में बनती है। तो उसको बनाने के लिए मेमार को इस वलिम्बे का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपने रास्ते पर बिजली के खंभे भी देखे होंगे, बिल्कुल सीधे होते हैं। तो असल में ये जो सीधा खड़ा हुआ जो खंभा होता है या सीधी दीवार होती है, इसे उमूदी हालत कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे उमूद। इल्म हिस्से अमल के अंदर हमको देखना है उमूद क्या है। देखिए यहाँ पर एक शक्ल दी हुई है। इस शक्ल में दो ख़त आप देख रहे हैं, एक ख़त एल है और दूसरा ख़त एन है। दोनों ख़त एक दूसरे को एक नुक्ते पर ख़ता कर रहे हैं और जिस नुक्ते पर वो एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं उसको हमने यहाँ पर एम नाम दिया हुआ है। ख़त एल और ख़त एम दोनों के दरमियान अगर हम देखें तो हर सिमत जिस तरफ से भी देखें, ऊपर से नीचे से या दाएं से बाएं से, तो यहाँ पर 90 दर्जे के ज़ाविये बन रहे हैं। देखिए हम अगर चांदी की मदद से इसको नापें तो यहाँ पर भी 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है, इस तरह से भी 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है और इस तरह से भी 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है, इस तरह से भी 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है। मतलब ये है कि ख़त एल और ख़त एन ये दोनों एक दूसरे पर उमूद हैं। तो हम यहाँ पर उमूद बताने के लिए टी इंग्लिश का जो लफ्ज़ है उसको उल्टा लिखते हैं और ये जो टी है यहाँ देखिए आप उल्टा जो नज़र आ रहा है दिखा आपको, ये उमूद की निशानी है। तो जब हम लिखते हैं इसको तो इस तरह पढ़ते हैं या लिखते हैं कि ख़त एन ख़त एल पर उमूद है। ये जो ख़त एन है ये ख़त एल पर उमूद है, यानी कि 90 दर्जे का ज़ाविया बना रहा है। और उसको पढ़ते भी हैं लिखते भी यही हैं कि ख़त एन उमूद है ख़त एल पर, इस तरह पढ़ते हैं। और अगर लिखते हैं तो इस तरह अलामत जो है उमूद की, ये जो निशानी है, ये जो अलामत है, उस अलामत का इस्तेमाल करके हम लिखते हैं। अब ख़त पर हम कोई भी ख़त बनाते हैं और कोई भी ख़त बनाकर उस पर हमें उमूद बनाना होता है, तो उसको किस तरह बनाना है हमको ये देखना है। जैसे कि देखिए ख़त पर वाक़े नुक्ते से उस पर उमूद बनाना। अब ख़त पर कोई अगर नुक्ता हमको दिया हुआ है तो उस पर हम उमूद किन किन तरीक़े से बना सकते हैं। एक तो हम गुनिये का इस्तेमाल करके उमूद बना सकते हैं, दूसरा हम चांदे का इस्तेमाल करके उमूद बना सकते हैं, तीसरा हम प्रकार का इस्तेमाल करके भी उमूद बना सकते हैं। इस तरह 3 तरीक़े से हम उमूद बना सकते हैं। हम यहाँ पर तीनों तरीक़े से उमूद किस तरह बनाया जाता है आपको यहाँ पर समझाएंगे। सबसे पहली मिसाल हम देखेंगे गुनिया का इस्तेमाल करके उमूद बनाना। अब यहाँ पर जैसा कि एक ख़त पी क्यू खींचिए, उस पर कहीं भी नुक्ता आर लेकर उमूद खींचिए। ख़त पी क्यू खींचना है और ख़त पी क्यू खींच कर उस पर कहीं भी नुक्ता आर लेने का है और उस पर उमूद खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ख़त बनाएंगे। ये ख़त बनाया हमने, इसका नाम दिया हमने ख़त का पी क्यू। ख़त पी क्यू नाम देने के बाद इस पर कहीं पर भी एक नुक्ता लेना है, ख़त पर लेना है। ख़त पर मतलब ख़त के ये जो नुक़ात है इस पर कौन से भी एक नुक्ते को हमको निशान लगाकर उसको नाम देना है आर। जैसा कि यहाँ पर एक नुक्ता हमने लिए और इसको हमने नाम दिए आर। अब ये जो आर है इस पर क्या करना है, हमको गुनिया का इस्तेमाल करके उमूद खींचना है। गुनिया आपको मालूम है, ये गुनिया जो है इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर उमूद खींचेंगे। गुनिया को आप ये जो इस तरह से आप यहाँ पर रखेंगे
बिल्कुल ये जो लकीर है, ये गुनिया का जो ये सिरा है, निचला सिरा, ये लकीर पर आएगा और ये जो कोना है इसका जो रास है गुनिया का, वो इस नुक्ते पर आएगा जो हमने नुक्ता आर लिया है। और उसके बाद फिर हम वहाँ से एक शुआ खींचेंगे ऊपर की जानिब। देखिए ये हमने बिल्कुल ये ख़त की लकीर पर उसको जोड़ा है और ये जो कोना है नुक्ते पर आया है, नुक्ते आर पर, यहाँ से हमने एक शुआ खींची ऊपर की जानिब और एक शुआ क्या करेंगे हम उसी के बिल्कुल सीध में नीचे की जानिब खींचेंगे। इस तरह से, इस तरह ये लकीर के सीध में इसको लगाएंगे और लगाकर यहाँ से ये नुक्ता जो आ रहा है यहाँ से नीचे की जानिब भी एक हम क्या करेंगे शुआ खींचेंगे। ये दोनों शुआएँ हमने खींची, दोनों शुआएँ एक दूसरे के मुखालिफ में होती हैं तो क्या होता है, ये ख़त बन जाता है। ख़त पर यहाँ पर एक नुक्ता लेकर इसका नाम हम दे देंगे एस। इस तरह हमने ख़त पी क्यू पर ख़त एस आर को उमूद खींचा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ख़त एस आर उमूद है ख़त पी क्यू पर, यह उमूद की निशानी है उल्टे टी की। उसके बाद दूसरी मिसाल, दूसरी जो मिसाल हम ले रहे हैं चांदे का इस्तेमाल करके उमूद बनाना। अब चांदे का इस्तेमाल करके किस तरह बनाया जाता है, जैसे कि देखिए एक ख़त आर एस खींचिए, आप पहले एक ख़त खींच दीजिए आर एस, और आर एस ख़त खींच कर उस पर कौन सा भी एक नुक्ता लीजिए और उस पर एक उस नुक्ते को एक नाम दीजिए और उस नुक्ते को नाम देकर उस पर उमूद खींचिए। तो देखिए कैसा बनाना है, हम यहाँ पर आपको बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ख़त खींचेंगे और उसका नाम देंगे आर एस। देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले ये जो ख़त बनाया है हमने उसका नाम दे दिया है आर एस। अब आर एस पर हमको क्या करना है, कहीं भी एक नुक्ता लेना है और उस नुक्ते को नाम देना है। तो यहाँ पर हम दरमियान में एक नुक्ता लेंगे और इसको नाम देंगे एम। क्या नाम देंगे हम इसको, एम। अब इसको, इस पर हमको क्या करना है, चांदे की मदद से, चांदे का इस्तेमाल करके उमूद बनाना है। ये जो सीपर वाली जो लकीर आ रही है, ये सीपर वाली लकीर का जो दरमियानी हिस्सा है, हम जो जहाँ पर 90 दर्जे का जागा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को रखेंगे हम नुक्ता एम पर। और बिल्कुल ये सीधी जो लकीर है, ये काली लकीर जो है चांदे की सीपर वाली लकीर, ये ख़त के लकीर पर आएगी, ख़त के ऊपर पूरी इस तरह से बराबर आएगी। और जो ख़त पर जो दरमियान का हिस्सा है चांदे का, वो ख़त के नुक्ते पर आएगा। चांदे का जो दरमियान वाला हिस्सा है वो नुक्ते पर आएगा और उसके बिल्कुल सीध में हम क्या करेंगे, देखेंगे 90 दर्जे का, देखिए यहाँ पर निशान है, 90 दर्जे पर हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखिए चांदे पर यह 90 दर्जे लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे 90 दर्जे पर ये इस तरह से एक नुक्ता लगाएंगे और नुक्ता लगाकर इस चांदे को यहाँ से हटा देंगे और स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, इस नुक्ते से नुक्ते एम को हम मिलाएंगे और मिलाते हुए थोड़ा नीचे की जानिब भी जाएंगे। ये इस तरह देखिए, इस को हमने इस तरह से इस नुक्ते से नुक्ते एम को मिलाते हुए थोड़ी सी लकीर को हमने आगे नीचे की तरफ बढ़ाया है। अब ये बन गया ख़त। और इस ख़त पे जो हमने इसको, यहाँ तो हमने एम नाम दिए थे, यहाँ पर हम एन नाम दे देंगे। तो ये एन एम जो है ख़त बन गया है, ये ख़त एन एम ख़त आर एस पर उमूद हो गया है। इस तरह से चांदे की मदद से भी हम उमूद खींच सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ख़त एन एम उमूद है ख़त आर एस पर। इस तरह से हम इसको लिख कर ज़ाहिर कर सकते हैं। इस तरह दूसरी मिसाल होगी। उसके बाद तीसरी मिसाल है, तीसरी जो मिसाल है प्रकार का इस्तेमाल करके उमूद बनाना। अब हमको क्या करना है, प्रकार का इस्तेमाल करके उमूद बनाना है। ख़त एम एन खींचिए और प्रकार की मदद से उस पर उमूद बनाइए। एक ख़त खींचना है एम एन और उस पर क्या करना है, प्रकार का इस्तेमाल करके हमको क्या करना है, एक उमूद बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ख़त बनाएंगे एम एन। ये हमने ख़त एम एन बना दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी एक नुक्ता लेंगे और उसको हम नाम देंगे के। यहाँ पर हमने इस नुक्ते को क्या किया, के नाम दिए। अब के नाम देने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पर एक उमूद खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के नुक्ते पर हम प्रकार की ये जो नोक है रखेंगे। प्रकार की नोक देखिए, कभी भी ये जो प्रकार है और ये पेंसिल है, दोनों की नोक एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आगे पीछे हो जाते हैं तो थोड़ा हमको सवाल हल करने में परेशानी हो सकती है। इसलिए ख्याल रखें कि दोनों नोक बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हों, पेंसिल की भी नोक और प्रकार की भी नोक। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने नुक्ता लिया है के, उस पर क्या करेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे और पेंसिल से हम क्या करेंगे, उसके दोनों जानिब एक मुनासिब फासला लेकर हम क्या करेंगे, दोनों जानिब खौस लगाएंगे। एक खौस यहाँ हमने लगाई है और दूसरी खौस इस तरफ हमने ये लगाई है। देखिए प्रकार की मदद से हमने दो खौस लगाए हैं, एक खौस इस जानिब और एक खौस इस जानिब। अभी इस खौस पर जो नुक्ते बन रहे हैं हम उनको नाम देंगे ए और बी। यहाँ पर एक नुक्ता बना है, इसको नाम देंगे हम ए और इसको नाम देंगे हम बी। जो खौस खींचने के बाद जो नुक्ता हासिल हुआ है, नुक्ता ए और नुक्ता बी, इन दोनों पर हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक रखकर आधे से ज़्यादा फासला लेंगे
ये जो दोनों खौस के दरमियान, जैसा फ़र्ज़ करो कि हमने यहाँ बी पर प्रकार की नोक रखी, ये जो नुक्ता बी बना है खौस बनाने के बाद नुक्ता बी पर हमने प्रकार की नोक रखी और नुक्ता ए और नुक्ता बी के दरमियान आधे से ज़्यादा फासला लेंगे हम। ये आधे से ज़्यादा हमने फासला लिया और आधे से ज़्यादा फासला लेकर एक खौस बी पर से लगाएंगे और नुक्ता ए पर फिर हम प्रकार को उसी फासले पर, फासला उतना ही रखेंगे, प्रकार का फासला कम नहीं करना है, उतना ही फासला रखकर यहाँ पर एक खौस बनाएंगे। इस तरह हमने क्या किया, सबसे पहले 2 खौस लगाए, दोनों खौस से जो नुक्ते बने, दोनों नुकात पे से एक खौस ऊपर की जानिब इस तरह लगाए, बी पर से एक खौस लगाए और नुक्ते ए पर से हमने एक खौस लगाए। दोनों खौस लगाने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं दोनों खौसें एक दूसरे को जहाँ कता कर रही हैं वहाँ पर एक नुक्ता बन रहा है। क्या बन रहा है? नुक्ता। उस नुक्ते को हम नाम देंगे टी। क्या नाम देंगे? टी। अब उस नुक्ते से यानी कि नुक्ता टी से नुक्ता के की जानिब हम एक ख़त खींचेंगे। देखिए ये नुक्ता टी और नुक्ता के को मिलाने वाला हम एक ख़त खींच रहे हैं। ये हमने एक ख़त खींचा और ये जो ख़त बना ये बन गया ख़त टी के। क्या बन गया? ये ख़त टी के। तो इस तरह ख़त टी के ये ख़त एम एन पर उमूद है। हम इसको लिखेंगे ख़त टी के ख़त एम एन पर उमूद है। इस तरह से हम लिखेंगे ख़त टी के उमूद है ख़त एम एन पर। इस तरह से हम ये प्रकार की मदद से भी हम ख़त पर उमूद खींच सकते हैं। तो हमने आपको बताया 3 तरीक़े से हम ख़त पर जो नुक्ता होता है, ख़त पर मौजूद नुक्ते पर हम 3 तरीक़े से ख़त खींच सकते हैं। एक तो सबसे पहले हमने आपको बताया गुनिये की मदद से, गुनिये का इस्तेमाल करके इस तरह। दूसरा हमने आपको बताया चांदे का इस्तेमाल करके, चांदे का इस्तेमाल करके इस तरह हमने ख़त खींचा है। तीसरा हमने आपको बताया प्रकार का इस्तेमाल करके, प्रकार का इस्तेमाल करके हमने इस तरह से यहाँ पर ख़त पर उमूद बनाया है। इस तरह से आप जो है तो मशक़ी सवाल नंबर 39 के सवालात को हल कर सकते हैं।